सर कॉल लगाओ प्लीज यार, कॉल आने ही वाली होगी, पता नहीं क्यों नहीं की कंगना ने कॉल, पता नहीं क्या है, मैं तो ये समझता ही नहीं हूं। लो, मैं कह ही रहा था कंगना कॉल आ गई, देख रही है ना लाइव क्लास। हेलो, कैसी है भाई, कैसा चल रहा है सब? मैं ये कह रहा था, ये छोटी छोटी लड़कियां आलिया, कैटरीना, दीपिका, परिणीति, ये सब हाथ पीले कर बैठी। पापा का प्रेशर तुम पे भी है, तो किस बात का इंतजार कर रही हो ये तो बताओ। ऋतिक के वापस लौटने का? पगली हो क्या? मतलब ऋतिक वापस क्यों लौटेगा? कुछ भी। अब इससे ज्यादा इंतजार करने का कोई मतलब नहीं है, मैं तुम्हें सच बता रहा हूं। जिस हिसाब से बैटरियां डाउन हो रही है ना, लाख नए इन्वर्टर जोड़ लेना, वोल्टेज आएंगे नहीं फिर। भलाई इसी में है कि वक्त रहते कहीं सेटल हो जाओ। अभी क्या है, तुम चूजी हो रही हो, बाद में कोई तुम्हें चूज नहीं करेगा। उम्र का पड़ाव है, इसे कोई नहीं रोक पाया। बड़े बड़े लोग नहीं, अब तुम देखो ये दिग्विजय और ये इन सब की बातें मत करो, इन सब की बातें मत करो। ये सब किस लिए बाद में सेटल होते हैं तुम्हें भी नहीं पता है। तुम अच्छी जिंदगी जीना चाहती हो, बालों का टेंशन है, बालों का कुछ नहीं है, 6,000 में सीधे हो जाएंगे। तुम जब आओगी यहां 6,000 में मैं लुक सैलून में तुम्हारे बाल सीधे करवा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। रिचा के नहीं करवाए मैंने, इसके भी बाल टेढ़े थे। तुम्हें अगर कुछ सीधा करना है तो तुम पहले अपना एटीट्यूड सीधा करो, समझ रही हो? बालों के सीधे करने से कुछ नहीं होगा, पहले तुम सीधी बनी तो सही। हर आदमी कहता है कंगना बहुत टेढ़ी है, कंगना बहुत टेढ़ी है, बालों के पीछे पड़ी हो। अरे बाल तो टेढ़े तापसी पन्नू के भी हैं, उससे क्या हो गया? बस लेवल ही नहीं है, वो तो सस्ती कॉपी है। ये कहां से लाती है? सस्ती कॉपी है। उस सस्ती कॉपी अगर तुमने बचपन में पढ़ ली होती ना, सस्ती कॉपी हम लोग रफ कॉपी को कहते हैं, और ठीक तरीके से पढ़ ली होती ना तो आज इस तरीके की बातें ना करती तुम। वो तो शुक्र मनाओ कि अमित बाबू को पसंद हो, जो सिक्योरिटी लिए पीछे घूम रही हो। तो कब कहां से कौन आके थप्पड़ लगा जाता, केजरीवाल नहीं बचा जनता से। जिस तरीके की बातें तुम करती हो, तुम्हारे चलते ही ट्विटर को ट्विटर बेचना पड़ा है। ऐसा आतंक फैलाया था तुमने। सही समय सही वक्त पे सेट हो जाओ, 2-4 अच्छी कन्याएं, 2-4 अच्छे पुत्र को जन्म दो और उनको सही संस्कार दो। कम से कम जो चीजें तुमने खराब की हैं वो बच्चों के रास्ते सुधर जाएंगी। नहीं तो ऊपर जाओगी, यमराज अलग अलग तरीके से सवाल पूछेगा, बातें करेगा, बताएगा कि जब दुपट्टा ओढ़ के चलती थी तो बड़ा संभालती थी, ऐसे ऐसे हैं, और जब मूवी का प्रमोशन होता था तो ऐसे चली आ रही है। सब पूछेगा, यमराज 1-1 रुपए का हिसाब लेगा। आजकल खूब डांस कराया जा रहा है, आप जैसी हीरोइन से मैं बता रहा हूं, वहां चित्रगुप्त भी कम नहीं है, पूरे मजे ले रहा है। हालत ये हो गई है, नरक में जगह बची नहीं है, हाउसफुल चल रहा है, लोग दीवारों पर चढ़े बैठे हैं। स्वर्ग भी जाओगी, वहां भी डांस होगा, नरक वाले भी देखेंगे, वहां कोई सिक्योरिटी साथ नहीं जाएगी। चलो कोई नहीं, ध्यान रखना अपना, ठीक है? कोई दिक्कत हो तो फिर कॉल करना। कह रही इसीलिए गणित सीख के सीजीएल निकालने का सोच रही हूं, रिश्ते नहीं आते बिना सरकारी नौकरी के। इसके आगे शुरू करें दोस्तों, इसके आगे शुरू करें, बिना सरकारी नौकरी के रिश्ते नहीं आ रहे भाई। कोई नहीं कोई नहीं, सुनो, इस बार ध्यान से पढ़ती रहो, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल भी परेशान मत हो। इस बार सीजीएल में सिलेक्शन हो जाएगा, एक बार सिलेक्शन हुआ रस्तों की लाइन लगा देंगे, ठीक है? वो तो आज हमारी मजबूरी है कि हम नहीं भेज सकते, नहीं तो हम लेके आ जाते, देर हो चुकी है। और अपने यहाँ वो कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा नहीं कि देर आए दुरुस्त आए, नहीं तो हमारी दुरुस्तनेस कोई खत्म कर देगा। पढ़ाने दो बच्चों को, खुद भी पढ़ो अच्छे से, कॉपी खोल के, सस्ती कॉपी खोल के।